महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक अवैध मस्जिद को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। पहले आपको मुंबई के धारावी में क्या हुआ ये बताते हैं। धारावी में अवैध मस्जिद तोड़े जाने की मियाद आज खत्म हो चुकी है। मस्जिद ट्रस्ट ने अवैध निर्माण के कुछ हिस्से को हरे रंग के पर्दे से कवर कर दिया है। बीएमसी की टीम कभी भी यहां निरीक्षण करने पहुंच सकती है। मस्जिद ट्रस्ट का कहना है कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के तहत होगी। इससे पहले मस्जिद ट्रस्ट ने खुद धारावी की महबूब-ए-सुभानिया मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने का वादा किया था। इस वादे की मियाद खत्म हुए करीब 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन मस्जिद को तोड़ने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद पर कब एक्शन होगा, इस पर सबकी नजर है। वहीं पुणे में भी अवैध मस्जिद तोड़े जाने पर हंगामा मच गया है। इसके अलावा आज हिमाचल के कुल्लू में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन हल्ला बोल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझिए पूरे देश में ऐसी घटनाओं की मानो बाढ़ सी आ गई है। मामला अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश भी की जा रही है, धार्मिक एंगल से देखा भी जा रहा है। और जो सियासत है वो इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तबकि ये मामला अवैध निर्माण का है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जो हरे रंग से ढका हुआ हिस्सा है यही अवैध निर्माण है और इसी को गिराने की बात कही जा रही थी। अवैध मस्जिद को लेकर पुणे और कुल्लू में मचे बवाल का अपडेट आपको दूंगी, लेकिन पहले धारावी का पूरा मामला आपको समझाती हूं। दरअसल मुंबई के धारावी में महबूब-ए-सुभानिया नाम की मस्जिद है। 1988 से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। उस दौरान मस्जिद का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन अगले कुछ सालों में धीरे धीरे इस मस्जिद में अवैध निर्माण होने लगा। कोरोना काल में मस्जिद 2 मंजिला बन गई और एक गुंबद भी बना दिया गया। अवैध निर्माण के बाद बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद बीएमसी की टीम 21 सितंबर को मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंची थी। इस दौरान सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद मस्जिद प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 4 से 5 दिन के अंदर अवैध निर्माण को वो खुद हटा देंगे, लेकिन अब तक इस निर्माण को हटाया नहीं गया है। इसलिए समझा जा सकता है कि बीएमसी की टीम कभी भी पहुंच सकती है, कभी भी कोई एक्शन शुरू हो सकता है और माहौल एक बार फिर धारावी में तनावपूर्ण हो सकता है। इस वक्त हमें मुंबई के धारावी इलाके में धारावी में स्थित है महबूब-ए-सुभानिया मस्जिद। आरोप यह है कि इस मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने इस मस्जिद के खिलाफ शिकायत की थी। उनका आरोप था कि इस मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल में अवैध निर्माण हुआ है। सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का, यही है महबूब-ए-सुभानिया मस्जिद। इस समय इस मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हरे रंग के पर्दे से कवर किया गया है। मस्जिद के जो ट्रस्टी है उन्होंने खुद लिख कर दिया था कि अगले 4 से 5 दिन में इस अवैध निर्माण को वो खुद तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। मियाद खत्म हुए आज करीब 5 दिन होने आ गए, लेकिन अब तक अगर आप बाहर का हिस्सा अगर आप देखें तो बाहरी हिस्सा अभी भी इंटैक्ट नज़र आ रहा है। तोड़क कार्रवाई की कुछ भी विजुअली तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं। साथ ही में ऊपर जो आप ये ग्रीन पर्दा देख रहे हैं, ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जब भी वो तोड़क कार्रवाई शुरू करेंगे तो ऐसे में जो मलबा है वो नीचे लोगों पर गिर सकता है, घर पर गिर सकता है और इसीलिए कोई हानि ना पहुंचे, किसी को क्षति ना पहुंचे, इसीलिए ये हरे रंग का पर्दा लगाया गया है। लेकिन 5 दिनों में अगर ट्रस्ट की तरफ से सच में इस तोड़क कार्रवाई को शुरू किया गया होता तो अब तक जो है पूरे अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया होता, लेकिन जो एक्शन में तेज़ी नज़र आनी चाहिए थी वो अब तक नज़र नहीं आ रहा है। वहीं बीएमसी का कहना है कि शहर में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उसे हर हाल में तोड़ा जाएगा। चूंकि ट्रस्ट ने खुद से वादा किया था कि वो अवैध निर्माण को तोड़ेंगे, तो वो खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ से जो है कुछ क्लैरिटी मिले। कहा यह जा रहा है कि आज संभवतः बीएमसी की टीम जो है वो यहाँ पर जांच के लिए आ सकती है। वहीं सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि शहर में जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सभी अवैध निर्माण को हर हाल में तोड़ा जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से लगातार एक ही बात दोहराई जा रही है कि जो उन्होंने वादा किया है उस वादे को वो ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन कब तक पूरा करेंगे इसको लेकर वो डेडलाइन नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे अवैध निर्माण को हरे कपड़े से कवर कर दिया है, लेकिन जो सवाल है दिनेश वो ये कि जब मस्जिद कमेटी की तरफ से कह दिया गया था कि अवैध निर्माण को हम खुद ही गिरा देंगे, तो मामला कहां पर आकर अटका? अभी तक क्यों नहीं इस अवैध निर्माण को गिराया गया है? देखिए, जिस तरह से अब तक हमारी बातचीत जिनसे हुई उनका कहना है कि हम वादे को ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन
तो ये उनका वादा, और जिस तरह से कल ही देर रात को ये जो हरा पर्दा आप देख रहे हैं इसे लगाने का कार्य शुरू हुआ था, क्योंकि शायद उन्हें भनक लग गई है कि बीएमसी की टीम जो है वो निरीक्षण के लिए आ सकती है। तो इसीलिए शायद दिखावा करने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा सकता है कि वो बाहर से जो हरा पर्दा लगा रहे हैं, लेकिन एक ईंट भी टूटी हुई, कम से कम बाहरी अगर हिस्सों को हम देखें तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अंदर अगर उन्होंने कार्रवाई शुरू की होगी तो अलग बात है, लेकिन मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से एक विजुअल्स खुद से भी जो कि उन्होंने जो वादा पूरा करने का दावा किया था उसको लेकर उन्होंने पहल शुरू की है। खुद से मैन्युअली वो अवैध हिस्सों को तोड़ रहे हैं। ऐसे विजुअल्स, तस्वीरें उनकी तरफ से भी जारी नहीं की गई और बीएमसी की टीम अब भी इंतजार करी, क्योंकि पिछली बार जब बीएमसी की टीम पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पहुंची थी और जिस तरह का हंगामा हुआ था, और धारावी जैसा इलाका है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, इसीलिए संभल कर फूक कर बीएमसी की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर हर एक काम कर रही है। लेकिन अब तक जो रवैया रहा है ट्रस्ट का, वो ये उसे देखकर ये जरूर लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि टाइम बाय कर सके। 100 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो अवैध निर्माण है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, इसे तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जो है साधन सामग्री की ज़रूरत है। मैन्युअली भी अगर तोड़ने का अगर कोई मन से अगर प्रयास करे तो एक दिन के भीतर इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन 5 दिन लगभग होने आए, लेकिन अब तक बाहर से तो देखने के बाद समझ में आ रहा है। मियाद खत्म हो रही है, लेकिन इस मस्जिद में बदलाव सिर्फ इतना है कि अवैध निर्माण पर हरा कपड़ा लगा दिया गया है। कब इस निर्माण को तोड़ा जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और बीएमसी अगर पहुंचेगी तो तनाव की स्थिति भी पैदा होगी और एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी की जाएगी। शुक्रिया आपका दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, धारावी में अवैध मस्जिद पर एक्शन कब होगा इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। चूंकि बीएमसी की टीम पहुंचेगी, निरीक्षण करेगी और क्या बीएमसी का हथौड़ा चलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन